क्या रुझान है ब्रोकरेजेस का? तो देखिए शैल जी, जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, इनका हिंडाल्को पे लक्ष्य है 400 रुपए। जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि जो नोवेलिस के मजबूत नतीजे आए हैं और जो डिमांड का आउटलुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिमांड का आउटलुक है वो काफी बेहतर है। और इसके लिए जो गाइडेंस से इन्होंने बताया है कि जो कर्ज कम करने वाले हैं वो भी बहुत सराहनीय है। तो बैलेंस शीट के फ्रंट पे और डिमांड के फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नोवेलिस का दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जेपी मॉर्गन का लक्ष्य इस शेयर पे लगभग 400 रुपए। स्टॉक में आज आपको अच्छा खासा रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट आई है पिडलाइट पे, वहां इन्होंने शेयर का लक्ष्य लगभग 1500 रुपए रखा है। इनका मानना यह है कि आगे चलते हुए जो डिमांड में रिकवरी दिखेगी और आगे चलते हुए जो कच्चे दामों में हमको दबाव दिखेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वो एक चीज है जो फैक्टर रहेगा देखने के लिए। लेकिन जहां तक कि मैनेजमेंट का सवाल है, उन्होंने कहा है कि अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते रहे, कच्चे माल के दाम बढ़ते रहे, तो इनका प्राइस हाइक जो है वो लेते रहेंगे, जिसके कारण मार्जिन जो है कंपनी के अनुमान से बेहतर रह सकते हैं। और इसीलिए क्रेडिट स्विस ने अपना लक्ष्य बरकरार रखा है 1500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। चलिए, ये तो चर्चा हुई बहुत ही अहम नतीजों की जो आप फ्रंटलाइन काउंटर्स पर आते हुए देख रहे हैं और उनका रुझान ब्रोकरेजेस पर। हर्षदा जी बताइए, इनके अलावा आपके पास और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने शानदार नतीजे बताए और वो आपको बढ़िया तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं आज के बाज़ारों में? वैसे शैल, नतीजों की इतनी लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ नतीजे जो वायदे बाजार के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कुछ जहां पर कैश मार्केट में लोग नॉर्मली देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उनकी मैं बात करूंगी। तो मेटल कंपनियों में जेएसपीएल पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पर, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पैमाने पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। कोर स्टील बिजनेस में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। इस कंपनी ने भी अपना कर्ज जो है बड़े पैमाने पर कम किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एक कैपेक्स का गाइडेंस भी सामने रखा। अगले 6 महीनों में 18,000 करोड़ तक का पैसा ये खर्च करने वाले हैं अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। स्टील बिजनेस में इबिटा पर टन मल्टी ईयर हाई पर है। ये दरअसल आया है 25,571 करोड़ पर, जहां पर बाजार अनुमान लगा रहा था 24,500 रुपए प्रति टन का। आपको याद होगा टाटा स्टील ने भी एबिटा पर टन में बहुत बढ़िया वृद्धि दिखाई थी। तो ओवरऑल बिजनेस काफी मजबूत, तो जेएसपीएल आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आप देखिए वायदे बाजार वाली कंपनी अपोलो टायर्स, यहां पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है, नतीजों से जो उम्मीद थी उससे बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। स्टैंडअलोन इंडिया बिजनेस जो 72% रेवेन्यू का हिस्सा है, वहां पर करीब करीब 49% तक का इजाफा देखने को मिला है, ये अच्छा संकेत है। यूरोप बिजनेस में हमने देखा है करीब 20% तक की रुपी टर्म्स में ग्रोथ जरूर हुई है, और Q4 में हाईएस्ट एवर टर्नओवर कंपनी ने दरअसल क्लॉक किया है। तो अच्छे आंकड़े दरअसल अपोलो टायर्स की ओर से। एम्फेसिस, ये एक स्टॉक रेडार पर रहा भी है पिछले एक हफ्ते में। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू और मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन अच्छी खासी डील विंस कंपनी ने हासिल की। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ करीब 2% पर है, अनुमान था 2.3 से 2.5% की। एबिटा मार्जिन 16% पर आए, 16.5% का अनुमान था, तो थोड़ी सी नरमी। लेकिन रेवेन्यूज में जो एचपी का कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ओवरऑल ग्रोथ को थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। अब आइए टाटा पावर के नंबर्स पर, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू और प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स पर हालांकि एक दबाव देखने को मिला है। प्रॉफिट लोअर बेस के चलते ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेन दिखा था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में करीब करीब 532 करोड़ का फायदा उस लिहाज से देखने को मिला। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इन्होंने जो अक्वायर किए हैं ओडिशा के कारोबार में, उससे रेवेन्यू में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, बूस्ट नजर आया है। पिरामिल एंटरप्राइजेस के भी बिजनेस पर अगर आप नजर डालें, 18% ग्रोथ फार्मा बिजनेस में, 23% तक की ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और लोन बुक इनकी करीब करीब साल दर साल 12% बड़ी जरूर है। हालांकि एसेट अंडर मैनेजमेंट और एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। अब आइए हैप्पीएस्ट माइंड पर। नंबर्स के बाद आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि रेवेन्यू मजबूत है लेकिन मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है।
डॉलर रेवेन्यू 15% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट पर प्रेशर देखने को मिला है। मार्जिन्स कमजोर हैं क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट को फैक्टर इन किया है। एम्प्लॉय कॉस्ट करीब 11.4% बढ़े हैं। आगे चलकर कंपनी वेज हाइक भी देती नजर आएगी, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि डील पाइपलाइन और ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत मजबूत है। इस समय एम्प्लॉयज को लेकर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कुछ क्रिटिकल टैलेंट कोविड के चलते इंपैक्ट हुआ है और ये एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इनका एस्पिरेशन है कि 20% तक की रेवेन्यू ग्रोथ ये मीडियम टर्म में हासिल करेंगे। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट वेरी क्विकली रिकवरी देखने को मिली है। Q4 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में करीब 10% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन Q1 में डाइन इन पर इम्पैक्ट रहेगा इन लॉकडाउन के चलते। डिलीवरी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो करंट Q1 चल रहा है, ये कमेंट्री आई। बिरला कॉर्पोरेशन, हम सब जानते हैं कि सीमेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे, कैपेसिटी ये बढ़ाने वाले हैं 25% थर्ड क्वार्टर FY22 तक। डेट पर को कम करने का पूरा प्लान रहेगा। प्रॉफिट में ग्रोथ और एबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ। सागर सीमेंट में भी ये कह रहे हैं कि अच्छी खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कॉस्ट सेविंग के चलते मार्जिन्स इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। वेरी क्विकली मैं आपको फाइनली प्रिंस पाइप और पॉलीकैब के नंबर्स बता दूं। प्रिंस पाइप बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY बेसिस पर, और इंक्रीज इन कॉस्ट के बावजूद ये नंबर्स अच्छे रहे हैं प्रिंस पाइप के। पॉलीकैब का भी तिमाही परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। वायर एंड केबल बिजनेस में 35% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है और लार्जली ये कह रहे हैं इंफ्रा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्टिविटीज में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली, तो इनका बिजनेस ग्रो होता हुआ नजर आया है। दो खबरों के लिहाज से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। एक तो आरती इंडस्ट्रीज फंड रेज के लिए दरअसल मई 18 को बोर्ड बैठक है, और स्पार्क क्योंकि इन्होंने वारंट्स के जरिए करीब 1200 करोड़ रेस किए हैं। ये वारंट्स इशू किए गए हैं प्रमोटर दिलीप संघवी को, और 34 इन्वेस्टर्स भी इस वारंट इशू में शामिल हुए हैं, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का भी नाम आया है। मेरे ख्याल से अगर आप स्पार्क की लिस्ट देखें उन 34 निवेशकों की, तो आपका दिल हर्षित होगा। बहुत ही मजबूत वहां पर आपने 1200 करोड़ रुपए देते हुए कई दिग्गज इन्वेस्टर्स फंड्स को आते हुए देखा है, तो स्पार्क पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। चलिए अब जुड़ते हैं एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट के लिए जो यतिन जी के पास है। बताइए किस तरीके की रूपरेखा एशियन पेंट्स पर बनती हुई दिखती है यतिन जी, ब्रोकरेजेस की? देखिए सर, जहां तक कि एशियन पेंट्स का सवाल है, वॉल्यूम ग्रोथ में काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट था। और अगर आप फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो कोविड के बावजूद FY21 में कुल मिला के पूरे साल के लिए 13% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। इसके अलावा जो चौथी क्वार्टर है वहां शहरों में हमने देखा है कि रिकवरी काफी अच्छी थी। जहां तक कि रूरल मार्केट्स की डिमांड आउटलुक है वो काफी स्टेबल है। ओवरऑल बेसिस पे कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे रिसेंटली, उससे मार्जिन का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। ब्रोकरेजेस की अगर आप बात करें तो यहाँ टारगेट 3000 के ऊपर के हैं। UBS की और HSBC की जो टारगेट्स हैं वो लगभग 3350 और 3150 है रिस्पेक्टिवली, और मॉर्गन स्टैनली भी इस शेयर पे ओवरवेट है। उन्होंने लक्ष्य रखा है लगभग 3000 रुपए। चलिए अगर आप एशियन पेंट्स का लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो लगभग सन 2021 के शुरू से आपने पिछले 5 महीने में स्टॉक को साइडवेज देखा है। नतीजे अनुकूल हैं बाजार के मुताबिक और बढ़िया अपग्रेड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी को वापस जोड़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं चार्ट चेक्स की, उन स्टॉक्स पर जहां पर आप नतीजों के बाद बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से, उनके सामने सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं जिंदल स्टील एंड पावर का चार्ट। नतीजे बहुत ही शानदार थे, उम्दा प्रॉफिट ग्रोथ, लगभग आपने यहां पर 22 से 23 गुना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखा है। यहां पर डेट कम हुई है और मेटल को आप अच्छा मोमेंटम में देख रहे हैं। मानस जी बताइए JSPL आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? देखिए JSPL में ऑलरेडी हम एक बड़ा मूव देख चुके हैं और जो पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से जस्टिफाइड था क्योंकि रिसेंटली एक बड़ी रैली देखने को मिली। अब अगर हम इस करेक्शन की बात करें, मेरे हिसाब से ये करेक्शन एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लोअर साइड पे 420 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिंदल स्टील में दिखता है। तो इस गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है
420 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। मेरा समझना यह है कि हम वापस 500 रुपए के लेवल्स देखेंगे और शायद 500 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिले, जो कि 525 और 530 की रेंज में रहेंगे। चलिए, ये आपके सामने रणनीति है जिंदल स्टील एंड पावर पर। अब एक और स्टॉक देखिए जायसवाल साहब, और ये है सीमेंट स्पेस से बिरला कॉर्पोरेशन। इस काउंटर को हमने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ देखा है। 1043 पर ये शेयर बंद हुआ वेडनेसडे के दिन। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार और नतीजे बहुत ही बढ़िया थे। प्रॉफिट 28% ऊपर 250 करोड़ के। बताइए क्या रणनीति बिरला कॉर्प पर? देखिए, ये तो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 1000 रुपए का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करें तो शायद 1100 के टारगेट रहेंगे। आप खरीदारी कर सकते हैं 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मेरा समझना यह है कि अगर आप पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक को रखेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक ये 2018 के हाईस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 1250 है। शायद इसमें 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन बिरला कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी एक बहुत ही बढ़िया बेट हो सकता है। ओके, बिरला कॉर्प अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा हो सकता है। एक बार आप हैप्पीएस्ट माइंड का भी अगर आप देखें चार्ट लिखा है, ये हर्षदा ने कुछ देर पहले नंबर समझाए। अगर आप देखें ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं, कुछ अगर आप देखें वर्कफोर्स चैलेंजेस हैं। मैं इस स्टॉक को इस प्रोस्पेक्टिव से रीड करना चाहूँगा शैल जी कि ये स्टॉक हम लगभग 350 रुपये से कवर कर रहे हैं। और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ये इंस्टेंस है कि जब ये स्टॉक, ये बात मेंशन करनी स्क्रीन पे बहुत ज़रूरी है कि रिट्रेस होके अपने 10 डिमा पे आया है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 11 फरवरी के बाद सिर्फ 2 या 3 बार हुई है। प्रकाश दीवान जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा अपना प्रश्न, उसके बाद एक टेक्निकल आउटलुक लूँगा। आप हैप्पीएस्ट माइंड को इन नंबर्स के साथ इस डिप के बाद 780 के रेंज में लेना चाहेंगे मिड कैप आईटी में?